हाँ देखिए, 1993 में क्रीमी लेयर लागू किया गया। मैंने क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई थी। उस समय जिस व्यक्ति का आय कितना था, 1 लाख रुपया। हालांकि आज क्रीमी लेयर में आय कितना रख दिया, 8 लाख रुपया। अगर आपकी आय 8 लाख रुपया सालाना है, उससे अधिक है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। और अगर आप लेस देन 8 लाख रुपया कमाते हैं, यानी 8 लाख से कम, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। किस में आएंगे? नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। बात समझ में आया? अब देखिए है क्या, अगर कोई व्यक्ति ओबीसी का है लेकिन उसकी आमदनी 8 लाख रुपया सालाना है, तो फिर उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो तो संपूर्ण परिवार है, उसके पास तो हर कुछ है। और ओबीसी में नियम लागू कर दिया गया है कि उनको ही आरक्षण मिलेगा जिसकी आय 8 लाख से क्या है, कम है। बस समझे? तो ऐसा ही कानून की बोला कि हमको एससी और एसटी पर भी लागू करना चाहिए। किस पर लागू करना चाहिए? एससी और एसटी पर भी। इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बोला कि आप तैयारी कीजिए और पता कीजिए कि किस किस व्यक्ति का एससी एसटी जाति में 8 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी है और किसका 8 लाख रुपया से कम आमदनी है। अगर कोई एससी एसटी जिसका पिताजी माँ बड़े बड़े ए रैंक पे जॉब करते हैं, बी रैंक पे जॉब करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो भैया वो तो संपूर्ण हो गया। अब तो वो काबिल हो गया, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा सकता है, उसकी सैलरी इतनी हो गई है, ऐसा कहा गया। ठीक है, लेकिन जो गरीब है उसी को अब खाली आरक्षण दिया जाए एससी एसटी में। लेकिन एससी एसटी में जो अमीर हो गए हैं उसको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह बात कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब दलित समुदाय को क्या लगा? दलित समुदाय को लगा कि अगर ये चीज क्रीमी लेयर आ जाएगा तो हमको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा और कुछ लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन इससे सुनिए, वो लोग विरोध किया, वो उसका अपना विचार है। मेरा थोड़ा सा अपना विचार है कि आरक्षण सही मायने में गरीब व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी को मिल रहा था, जितना मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि देखिए, जो व्यक्ति अब ये आदमी था, ठीक है, अब ये आदमी जो है देखिए, ये आदमी है, मान लिया जाए ये आदमी है और ये जॉब कर लिया, बहुत बड़ा नहीं कर लिया, बड़ा कर लिया। अब इसके जो बच्चे होंगे, इसकी सैलरी 8 लाख रुपया सालाना से ज्यादा है, तो 8 लाख रुपया महीने का कितना हो गया? लगभग 5 लाख रुपया, 70-80 हजार रुपया, बरसते 84, 70,000 65,000 रुपया क्या है? महीना है। तो 65,000 महीना तो कम नहीं है, अच्छा से खा पी सकता है, पढ़ा लिखा सकता है। तो 8 लाख रुपया से ज्यादा है, तो ये तो अपने बच्चे, ये तो निकल गया गरीबी से। ये किस जाति का था? एससी, या तो किसका? एसटी, है ना? तो अभी तो गरीबी से निकल गया, आप अपने बच्चों को ही आगे ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है। अब सोचो, जो गरीब अभी भी वाकई में है दलित समाज में, वाकई में एकदम अभियो, वो बेचारे, उनको तो अभियो पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? अभियो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है। बात समझिएगा। तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है तो बार बार जो जॉब लेगा दलित आरक्षण पर, वो बड़ा आदमी जो एक बार बन गया है, वो हायर एजुकेशन लेगा और ज्यादा हायर एजुकेशन लेगा, बड़े बड़े संस्थान में पढ़ेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है। और आरक्षण इसको भी मिल ही रहा है और तुमको भी आरक्षण मिल रहा है। तुम भी दलित समुदाय से हो, तुम उतना लेवल की पढ़ाई कर नहीं रहे हो। तुम लाए नंबर 50, ई लाए नंबर 55। दलित में आरक्षण है, लेकिन आरक्षण है तो पहले जॉब किसको लगेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बार बार तो जी अमीर बनल है, ओकर बाल बुतरू बढ़िया से पढ़ रहा है, बार बार वही आरक्षण ले लेके वही आरक्षण ले लेके वही आगे निकल रहा है, और जो दलित है वो पीछे का क्या रह रहा है? पीछे रह रहा है। हालांकि विरोध किए ये उनकी अपनी थी, लेकिन समझदारी यहां है कि अगर क्रीमी लेयर आता है, मेरे हिसाब से हमको जो अच्छा लगा हम बता रहे हैं
क्रीमी लेयर आता है तो ये जो व्यक्ति है इससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, अब इनको नहीं मिलेगा। तो इस व्यक्ति के बीच में जो गरीब वाकई में गरीब हैं, ये जब आप परीक्षा देंगे तो चुनाव गरीबों के बीच से ही होगा, सिलेक्शन गरीबों के बीच से ही होगा, क्योंकि इसका तो आरक्षण क्या हो गया, खत्म हो गया, ये कम नंबर भी लाएगा तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये गरीबी से फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, बात समझ में आया? बार बार अमीर व्यक्ति जो SC ST का है उसी के बच्चे, उसी के संतान आरक्षण ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास हायर एजुकेशन भी आ गया है, तेज भी हो रहे हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेंटली तेज होकर ज्यादा नंबर ला रहे हैं। वहीं उसी जाति का, दलित समाज का जो निचले स्तर के बेचारे हैं वो गांव लेवल में पढ़ रहे हैं, जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, वो नंबर कम ला रहे हैं, और उसी समाज का एक आदमी नंबर ज्यादा ला रहा है, तो आरक्षण के नाम पर सबसे पहले किसका हो रहा है, अमीर व्यक्ति का हो रहा है। तो सरकार बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही कि इसको हटाया जाए और गरीबों को अब आरक्षण दिया जाए, जिसका आय 8 लाख से क्या है, कम है। लेकिन लोग अपना अपना विचार है, चलो कर रहा है, विरोध करिए। मेरे हिसाब से तो भैया गरीब के लिए सही चीज था, लेकिन जो झंडा लेकर चलने वाले लोग थे वो सबसे ज्यादा गरीब ही लोग थे, वही लोग विरोध करे। पागल मेरे हिसाब से कि तुम काहेला विरोध कर रहे हो, अमेरिकन अगर छट जाएगा तो तुम ही ना निकलोगे जी। ये तो एगो कुआं है, समझिएगा, एगो कुआं है, ठीक है, एक कुआं है और इधर आदमी है, या फिर एगो यहां पर कुछ रखा हुआ है। अगर 2 आदमी गरीब है और एक आदमी क्या है, अमीर है, तो अमीर को कहेगा ना ना तुम नहीं जाओगे, तो कौन पाएगा इस प्राइज को, गरीबी ने पाएगा कि अमीर पालेगा। जब ये रास्ते से हट गया तो तुम्हारा रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। अब तुम दोनों में जो बड़ियार रहोगे, आगे आ जाओ। लेकिन कोई तो गरीब आदमी, इन दोनों में जो भी निकलेगा वो गरीब आदमी होगा। ये तो अमीर था और इसको दौड़ भी जाता तो प्राइज ले लेता, तो तुम दोनों गरीब के फिर क्या रह जाता, गरीब एक आदमी तो निकलता। समाज से अगर एक आदमी ऐसी गरीब आदमी निकलते जाए और अमीर बनते जाए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते जाए, अगला बार तुम बन गया, चलो हटो तुमको भी हटा दिए, अब फिर जो बचा तो मौका सबको मिलेगा ना। ऐसे एक एक मौका मिलते रह रहा है, ये दिक्कत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, तो हम अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। तो अधिकार है कि हमें भाषण देने का अधिकार है, हमें अपने विचार, जैसे हम अपना विचार प्रकट कर दिए अभी, तो हमें अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार है। आपको अच्छा लगे अलग बात है, हम गलत तरीके से गाली गलौज, किसी को अपशब्द करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान रखना है, नहीं तो केस होगा उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को अब जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल कर देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे किसको वो कहेगा तो केस हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने विचार सही ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं, विचारों की स्वतंत्रता है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आइए, और क्या अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू बनना है तो हिंदू बने, मुस्लिम बनना है तो मुस्लिम बने,